हालात मुश्किल है लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। वजीर खजाना इसाक डार को यकीन, कहा कुछ लोग अपनी सियासत के लिए मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। दिन रात डिफॉल्ट का रोना रोने वाले किसके लिए काम कर रहे हैं। डिफॉल्ट की बातों से मायूसी फैली, कोई डॉलर तो कोई सोना खरीद रहा है। हमें अपने माजी की गलतियों से सीखना चाहिए। मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन है। चंद माह में हमारी पोजीशन काफी बेहतर होगी। डॉलर, गंदम और खाद की स्मगलिंग रोकना होगी। हम IMF प्रोग्राम पूरा करेंगे लेकिन अवाम को रहमान न बनाया जाए। इसाक डार अपनी नाकामी हमारे सर डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैशत की हालत अच्छी नहीं, लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। मुजम्मिल असलम का वजीर खजाना को जवाब, कहा 3 अरब डॉलर की तहसीलात 2 अरब डॉलर्स पर आ गई। इस हुकूमत को पूरी दुनिया से कोई पैसे नहीं दे रहा। रोजाना कारखाने बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। इसाक डार कहते हैं मेरा 25 साल का IMF के साथ तजुर्बा है। कहां गया आपका तजुर्बा? ये हुकूमत तो इकोनॉमिक हिटमैन लग रही है। चोरों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई है। इमरान खान का निजी TV को इंटरव्यू, कहा 2 चोर खानदानों ने मुल्की इदारों को ठीक नहीं होने दिया। चोरों को बिठाना और केसेस खत्म करना, इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है। मईशत की तबाही का एक शख्स जिम्मेदार है। जो जिम्मेदार है उसे कहता था कि मईशत नीचे गई तो नहीं संभलेगी। दिलासा दिया गया कि हम तसल्सल चाहते हैं लेकिन पीछे से छुरी चल रही थी। जनरल बाजवा से बार बार कहा हमें मुहतात रहना चाहिए। दहशतगर्दी बढ़ सकती है। अब मीर अली और मीरन शाह में तालिबान के झंडे लग रहे हैं। हमारे पास जंग लड़ने के पैसे नहीं हैं। हुकूमत को हटाकर तवील अरसे की टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाना एक और इंतहाई अहमकाना सोच है। मुल्क का बहरान मुआशी से कहीं ज्यादा सियासी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने खदशात का इजहार कर दिया। कहा इमरान खान को रोकने के लिए स्कीमें बनाना मुल्क के मफाद को पसे पुष्ट डालने के मुतरादिफ है। वाहिद हल इलेक्शन है। हम इस किस्म की टेक्नोक्रेट हुकूमत की मज़ामत करेंगे। मार्च में निगरान हुकूमत आ सकती है। मालूमात के मुताबिक निगरान हुकूमत के लिए 1 माह का टाइम फ्रेम दिया गया। माहिर मौशियात शब्बर जैदी की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा निगरान हुकूमत की मुद्दत का मसला है। इसका आईनी हल तलाश किया जा रहा है। इमरजेंसी लगाकर मौशी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। मुल्क के लिए मुश्किल फैसले सियासी हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती। निगरान हुकूमत को 2 साल देने चाहिए ताकि वो फैसला करें जो सियासी जमातें नहीं करना चाह रही। हुकूमत सोच रही है कि गैर सियासी फैसला करके इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने साल 2022 को मुआशी तौर पर बदतरीन करार दे दिया। चौधरी अहमद जवाद कहते हैं मुआशी पॉलिसियों का तसलसल मुल्क के लिए नागुज़ीर हो चुका। रवा माली साल शरह नमू सिर्फ 2% रहने की तवक्को है। 2023 में 26 अरब डॉलर से ज्यादा के कर्ज वापस करना है। हुकूमत को इस्लाहात के साथ रिलीफ और बहाली की जरूरियात को पूरा करने में तवाज़ुन बरकरार रखना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। तवानाई की बचत के प्लान पर इकदाम से आगाह किया जाएगा। 1 स्टॉप सर्विस एक्ट की मंजूरी दी जाएगी। विफाकी काबीना ECC के 21 दिसंबर के फैसलों की तौसीक भी करेगी। शहबाज शरीफ कहते हैं गुज़श्ता हुकूमत ने एहतसाब के नाम पर सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया। सस्ता तेल और गैस न खरीद कर मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया। अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कराची में पुलिस कर दी। शाहीन फोर्स के एहलकारों ने हत्या नौजवान की जान ले ली। गुलिस्तान जौहर में इशारे पर ना रुकने वाले शख्स को पीछा करके कत्ल कर दिया। दरिंदगी को इनकाउंटर का रंग देने की कोशिश। CCTV फुटेज ने सारा भांडा फोड़ दिया। एहलखाना का शदीद एहतजाज। पुलिस हुकाम ने गलती का एतराफ कर लिया। तीनों एहलकार गिरफ्तार। कत्ल और दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। मकतूल आमिर का 3 माह का बेटा यतीम हो गया। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। व्हाट्सएप इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी।
अब्बास सालान ने वर्दी में खड़े होकर मुदाखलत मानी, आइंदा सियासी मुदाखलत से तौबा की, ये जमहूरियत का इंतकाम है। बिलावल भुट्टो का बेनजीर भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब, कहा परवेज मुशर्रफ था, बेनजीर भुट्टो है, मुशर्रफ की तरह सिलेक्टेड को भी दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका। सिलेक्टेड सियासी यतीम हो चुके, बनी गाला से चीखें निकल रही हैं। इसकी कोशिश है एस्टेब्लिशमेंट को बरगलाया जाए ताकि वो आए और इसकी नैपी बदले। सिलेक्टेड के लिए आखिरी वार्निंग है, पार्लियामान में आए। सड़कों पर फिरने वाली कलदम तंजीमों से हम बात नहीं करते। लंदन में मुकीम एमकेएम के एक्स कायद और जो पाकिस्तान में जो सारे फ्रैक्शंस हैं उनको एक इकट्ठा कर दिया जाए और वो खड़ा किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, ताकि वो जो वोट बैंक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो कट जाए या बढ़ जाए। तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने के लिए एमकेएम कायद को वापस लाने और तमाम धड़ों को इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। एमकेएम के लोगों ने हमेशा खदशात का इजहार किया, ऐसा ना हो, दाने को वापस लेकर आ जाएं। इनको वोट बैंक के लिए नहीं बल्कि खौफ का माहौल पैदा करने के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। कामरान टेस्टोरी को लाया गया तो एमकेएम वालों को भी झटका लगा था। मुल्क में हुकूमत के सिवा हर कोई परेशान है। लोग पूछ रहे हैं क्या हम अपना कारोबार बैरून मुल्क ले जाएं। माहिर मुआशियात डॉक्टर इशफाक हसन कहते हैं इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, माहाना 5% महंगाई बढ़ रही है। रजा बाकिर और हफीज शेख हमारी मैशत के लिए हिटमैन हैं, दोनों दोबारा आए तो मैशत का जनाजा निकल जाएगा। इमरान खान को काबीना के कुछ लोगों ने IMF जाने पर कायल किया। डॉलर की किल्लत के बावजूद हुकूमत दौरों पर दौरे कर रही है। मुआवनीन खुसूसी और वज़रा में रोज व रोज इजाफा होता जा रहा है। शदीद सर्द मौसम में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग, खाना पकाना दुश्वार, मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। कराची में गैस की लोड शेडिंग के 27 शहरी सड़कों पर निकल आए। गुलबर्ग ब्लॉक 17 के मकीनों ने सड़क ब्लॉक कर दी। कहते हैं 24 घंटे में सिर्फ 2 से 4 घंटे गैस आती है, इसका भी प्रेशर कम होता है। कराची में आटे और गंदम की कीमतों को पर लग गए। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 110 रुपए, आटे की कीमत 140 रुपए तक पहुंच गई। फ्लारमेज मालकान कहते हैं सिंध हुकूमत कोटे से 60% कम गंदम फराम कर रही है। सस्ती गंदम के नाम पर गीली और खराब गंदम दे रही है। ओपन मार्केट से गंदम खरीदेंगे तो आटा सस्ता कैसे बेचेंगे। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के हैंडलर समेत 4-5 लोग पकड़े गए। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं टैक्सी ड्राइवर बेगुनाह था, दहशतगर्द ने टैक्सी किराए पर ली थी। ये लोग जिला कुरम से चले और रावलपिंडी में ठहरे। हमले की जिम्मेदारी कलदम तहरीक तालिबान ने कबूल की थी। गवादर में हक दो तहरीक के मुश्तल मुजाहिरीन की इफ्तियाल अंगेजी, मुजाहिरीन की पुलिस एहलकार पर बराह रास्त फायरिंग, गर्दन पर गोली लगने से एहलकार शहीद हो गया। वजीर आला बलूचिस्तान की वाक़े की मजम्मत, हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील देने का और चेयरमैन हक दो तहरीक के खिलाफ FIR काटने का हुक्म। कहा मुलजमान को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का तहरीरी फैसला जारी। यूनियन काउंसिल्स की तादाद का तयन विफाक हुकूमत का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन यूनियन काउंसिल्स की तादाद के मुताबिक हल्का बंदी का पाबंद है। बल्दियाती कानून में पार्लियामान ने तरमीम करके सदर को भिजवा दी है। तरमीम के मुताबिक मेयर का इंतखाब बराह रास्त और इलेक्शन के दिन ही होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात वाज़ेह हैं। इस सूरत हाल में इंतखाबी शेड्यूल जारी नहीं हो सकता था। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ने जाल बिछा दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर अंदरून और बैरून मुल्क मुतादिद परवाजों का शेड्यूल मुतासिर, ट्रेनें भी कई घंटे ताखीर का शिकार। गहरी धुंध के बायस मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शन बंद रहे। कराची टेस्ट के तीसरे रोज का खेल जारी। पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड की बैटिंग, जेमिन कॉनवे 92 रन बनाकर नुमान अली के हाथों आउट। सेंचुरी बनाने वाले
टिम लेथम को इब्रार ने शिकार किया। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 190 से ज्यादा रन की बढ़त। पीसीबी के हालात देखकर मेरी नींदें उड़ गईं। बोर्ड को ठीक करना पीएसएल शुरू करने से ज्यादा बड़ा चैलेंज है। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी कहते हैं, पिछली इंतजामिया ने बहुत तबाही मचाई। नया स्ट्रक्चर बनाना और फिर से बोर्ड का सेटअप चलाना आसान नहीं। इमरान खान का जवाबी वार, कहा रमीज राजा को हटाकर पीसीबी की सरबराही ऐसे शख्स से सुपुर्द कर दी गई जो नून लीग का हामी है। रमीज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहे थे। नई मैनेजमेंट ने क्रिकेट बोर्ड पर ऐसा धावा बोला कि मेरा सामान तक नहीं लेने दिया। पीसीबी के साबिक चेयरमैन अपनी बरतरफी पर फट पड़े, कहा सुबह इनके 17 बंदे पीसीबी में दंदनाते फिर रहे थे जैसे कोई एफआईए का छापा पड़ गया हो या मैं बोर्ड से कुछ उठा कर ले जाऊंगा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर की रमीज राजा को यकीन दहानी, ट्वीट में कहा आपका सामान महफूज है, जल्द वापस कर दिया जाएगा। नजम सेठी की आमद से पहले साबिक चेयरमैन का सामान हिफाजत में ले लिया था। G7 ममालिक को रूस पर तेल की कीमत मुकर्रर करना महंगा पड़ गया। रूसी सदर ने मगरबी ममालिक को तेल बरामद करने पर पाबंदी लगाने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। हुक्मनामे के मुताबिक वो ममालिक जो रूसी तेल की कीमतों की हद मुकर्रर करेंगे उनको तेल की मसनूआत बरामद नहीं की जाएंगी। पाबंदी 1 फरवरी से नाफिजुल अमल होगी। और अमेरिका में सदी का बदतरीन बर्फानी तूफान, हलाकतों की तादाद 65 हो गई। रियासत न्यूयॉर्क के शहर बफेलो में 35 से ज्यादा अफराद लुत्फ़ अजल बने। शहर में हद निगाह से पर होने की वजह से 60 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। सड़कों पर कई फीट बर्फ की वजह से रेस्क्यू के काम में दुश्वारी का सामना।